अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और बहुत मज़े में होंगे। तो भाई ये है ईद व्लॉग और आप लोगों को हमारी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक और ईद की खुशियाँ भी बहुत बहुत मुबारक हों। जी हाँ, अल्लाह ताला आप सबको इसी तरह ईद की खुशियाँ देखने नसीब फरमाए। और आज ईद का दिन है और बहुत मज़े और खुशी वाला दिन है। जी हाँ बिल्कुल, और उम्मीद है कि भाई आप लोगों की ईद बहुत अच्छी गुजरी होगी और हमारी भी बस अच्छी गुजर ही गई है, क्योंकि भाई बोरियत वाला दिन समझ लें होता है, क्योंकि सब कुछ सन्नाटा हो रहा था हर तरफ, तो बोरियत वाली फीलिंग भी आ रही होती कभी कभार। खैर बस यहाँ देखें बन रही हैं हमारे घर सवैयाँ, और ये लाजमी बनती हैं सुबह सुबह, और ये बना रही थी मैं। और बस सवैयों को भून लिया और भून के उनके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड किया ताकि वो सॉफ्ट हो जाएं। फिर शुगर ऐड करी उतनी ही जितनी हमें चाहिए, मतलब जितना मीठा खाते हैं नॉर्मली। उसके बाद इसमें दूध ऐड हो जाएगा और बस ये हमारी मज़ेदार सी सवैयाँ बन के हो गई हैं रेडी ईद वाली। और ये ईद पे ही मज़ेदार बनती हैं, वैसे तो बनती रहती हैं, लेकिन जो ईद का इसकी स्पेशलिटी है ना वो मतलब कहीं और नहीं मिलती। और खैर बस यहाँ देखिए मैं खा रही थी अपनी मज़ेदार सी सवैयाँ बनी हुई, और इस तरह से मैंने इसको दूध ऐड किया और मज़ीद और मलाई डाल के इस तरह से खा रही हूँ। भाई मुझे तो ऐसे ही खाना पसंद है, वरना कुछ लोग इसके ऊपर जो है ना बर्फ़ी वगैरह भी ऐड कर लेते हैं, खोया भी ऐड कर लेते हैं, लेकिन मुझे भाई मलाई डाल के खाना ही ज़्यादा अच्छा लगता है। भाई ये शुरू से इसी तरह से खाती है, काफ़ी टाइम हो गया इसको। जब भी सवैयाँ बनती हैं ये यही कहती है कि भाई दूध भी ऐड करना है इसमें और इसको उसके ऊपर मलाई भी सजानी होती है, बस खानी है। इतनी और मज़े की लगती है। इस बार सवैयाँ इसने खुद बनाई थी, मैंने नहीं बनाई थी, क्योंकि मैंने इसको कहा था, मैंने कहा आज तुम बनाओगी, तो इसलिए इसने आज बनाई और बहुत अच्छी और मज़े की बोल के मैं कहूँगी मुझसे भी ज़्यादा अच्छी बनाई है इसने सवैयाँ। तो भाई सवैयाँ भी मैंने बनाई, भाई दोपहर का खाना भी मैंने ही बनाया था। अभी आप लोग आगे आगे देखिएगा, पता लग जाएगा। और खैर ये था भाई मामा का हाथ, और जो कि मेहंदी का कलर इतना कोई ज़बरदस्त ब्यूटीफुल आया है, और यही कलर अच्छा लगता है, वरना कुछ ज़्यादा डार्क आ जाता है ना, वो हाथ काले काले लगने लग जाते हैं, और कुछ लाइट बिल्कुल आता है, वो बिल्कुल ही मेहंदी का कलर जो ना डार्कनेस में चला जाता है और वो बहुत जल्दी छूट भी जाता है, और वो बिल्कुल छिलके बन बन के उतरना शुरू हो जाते हैं। ये वाला कलर जो है थोड़ा सा लाइट है, लेकिन है अच्छा और मज़े का। बहुत प्यारा कलर आया था ये माशाल्लाह से। और खैर मामा के हाथ भी भाई प्यारे प्यारे से खूबसूरत से है ना, तो इसलिए कलर बहुत प्यारा आया था। और खैर फिर उसके बाद भाई बाबा आते हुए ले आते हैं मिठाई, क्योंकि भाई मेहमान ईद पे तो, और मतलब ईद के दिन पे मेहमान वगैरह आते हैं, तो इसलिए बस बाबा मिठाई ले आते हैं। और ईद का भी मौका था तो भाई मिठाई तो लाजमी आती है, किसके घर नहीं आती होगी मिठाई, सबके घरों में आती होगी, और ईद के मौके पे ज़्यादातर आती है। खैर बस हाफिज़ स्वीट से मिठाई आ गई थी, और बस हमारी पसंदीदा मिठाई थी, इसमें मतलब गुलाब जामुन, चमचम और बर्फ़ी, ये हम सब की फेवरेट है। मेरे भाइयों की तो ख़ास तौर पे फेवरेट है ये नहीं गुलाब जामुन चमचम तो खैर मेरी फेवरेट है ज़्यादा, लेकिन खैर सबकी पसंदीदा मिठाई थी, और ये कोई नखरे नहीं लगाता, खा लेते हैं माशाल्लाह से। और खैर मेरा भाई तो शुरू भी हो गया था, कहता भाई मेरी पसंदीदा मिठाई आई है, मैं कैसे छोड़ दूँ इसे। और खैर बस फिर उसके बाद भाई सालन बनाना था हमें, और पहले दिन हमारे यहाँ जाहिर सी बातें बनता है कोरमा, चिकन कोरमा बनता है, सबका ही फेवरेट है, और सबकी फरमाइश होती है कि पहले दिन हमें कोरमे खाना है। और पता नहीं क्यों इस कदर भूख लग रही होती है ना, कि बस पता है रोज़ा नहीं है, ईद है, और भूख भी बहुत जल्दी जल्दी लग रही, तो फिर जल्दी जल्दी सब कुछ करना पड़ता है। बिल्कुल, नाश्ता तो हमने किया नहीं था, इसलिए मैंने कहा डायरेक्ट अब खाना खाएंगे। और बस इस तरह से मैंने जो है ना कोरमे के लिए सबसे पहले प्याज ली थी, और प्याज पता नहीं कितनी क्वांटिटी मिली, 3-4 डली प्याज थी। हाँ, और उसके बाद ना मैंने थोड़ी सी ब्राउन करके इस तरह से प्याज निकाल ली, और बाकी की प्याज को मैं मज़ीद ब्राउन करके फिर इसमें ऐड हो जाएगी भाई हमारी चिकन। और बस चिकन ऐड करके मैं इसे थोड़ी देर भूनूंगी, और चिकन भी भाई अपना पानी रिलीज़ कर दी, तो उसी में इसको छोड़ देंगे ताकि ये अच्छे से गल जाए, भुन जाए। और फिर बाद में इसके अंदर जो है ना सारे स्पाइसेस वगैरह ऐड किए जाएंगे। पहले तो मैं ऐसे ही भून रही थी, और माशाल्लाह इतनी कोई मज़ेदार हमारा कोरमा बन के तैयार हुआ था, इतना टेंडर कि बस मैं अब चमचा जो है ना चला रही थी और बोटियाँ टूट रही थी खुद ब खुद। मामा कहती तुमने कुछ ज़्यादा ही पका दिया। खैर आगे आगे आप लोग देखें, आप लोगों को पता चल जाएगा। और फिर इसके बाद मैंने इसमें ऐड किया है लहसुन अदरक का पेस्ट। भाई ये तो लाजमी डलता ही डलता है, कोई भी सालन हो लहसुन अदरक का पेस्ट तो लाजमी। ख़ास तौर पे हम किसी भी तरह का मीट बना रहे हैं इसमें लाजमी, क्योंकि इससे बहुत अच्छी से खुशबू आती है, और गोश्त की अपनी जो एक महक होती है ना ख़त्म हो जाती है। और खैर बस इसे मैं अच्छी तरह से यहाँ भून रही हूँ। इसके बाद इसमें ऐड होने लग जाएंगे हमारे कुछ स्पाइसेस वगैरह, और इसमें देखें अपना पानी ना इस तरह से रिलीज़ कर दिया है चिकन ने, और बस इसके अंदर स्पाइसेस वगैरह ऐड हो रहे हैं, जिसके अंदर है सबसे पहले हमारे पास धनिया पाउडर है, पिसी हुई लाल मिर्च है, नमक है और हल्दी।
और थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह ऐड होगा बस, क्योंकि इसमें हमने कौरमा मसाला भी ऐड करना था और उसमें भी सब चीज़ें ऑलरेडी होती हैं। और खैर और खाना भी मैंने कहा था भाई तुम खुद ही बनाओगे, और ये देगी स्टाइल कह रही अच्छा ठीक है मैं ही बनाऊंगी और मैं अपनी मर्ज़ी से अपने स्टाइल से बनाऊंगी। मैंने कहा ठीक है भाई जिस तरह से बनाना है बनाओ, लेकिन वाकई बहुत अच्छा और मज़ेदार इसने बनाया था खाना, क्योंकि इसको अब आ गया है बनाना सब कुछ। ये खुद ही अपने हिसाब से बनाती है, खुद ही नमक मिर्च ऐड करती है, मुझसे पूछती भी नहीं है। इसको अब अंदाजे हो चुके हैं किस सालन में कितना जाना है, किस चीज़ में कितना डालेगा। खैर इसने फिर उसके बाद टमाटर वगैरह ग्राइंडर कर लिए थे और इसको अच्छे से पीस के इसने डाला था ग्राइंड करके खूब, और फिर इसकी अच्छी तरह से इसने भुनाई की। इसने भुनाई कुछ ज़्यादा ही कर ली थी, क्योंकि भाई इनकी बोटियाँ जो है ना वो टूटना शुरू हो गई थी। बस अच्छा खासा गोश्त जो है वो हमारा टेंडर हो गया था, इसके वजह से वो टूटना शुरू हो गया था, लेकिन खैर भुना बहुत ज़्यादा था ना इसलिए। बहुत ज़्यादा तुम चम्मच चलाती हो, इतना चम्मच मत चलाया करो। एक दो चीज़ें होती हैं जो बच्चों को बतानी पड़ती हैं, और खैर मैंने जब देखा मैंने इसको बना किया कि मैंने कहा इतना चम्मच मत चलाओ इसमें बार बार, बस थोड़ा थोड़ा हिला लिया करो। खैर सबको ही आता है बनाना, और माशाल्लाह से सभी मुझे लगता है अपने घरों में इस तरह से परफेक्ट तरीके से बनाती होंगी। ये भी परफेक्ट हो ही गई है, और नहीं हुई तो हो भी जाएगी आगे जाके कुछ बात। बिल्कुल। और बस जो है ना हमारा मज़ेदार सा कौरमा यहाँ पे बन ही रहा है, और मैंने टमाटर मतलब ऐड कर दिए थे पेस्ट, और फिर उसको थोड़ा सा भूना ताकि टमाटर का पानी भाई थोड़ा सा ड्राई हो जाए। और फिर बाद में मैंने सोचा है कि इसके अंदर ऐड करूँगी कौरमा मसाला, उसकी एक जो है ना अलग ही खुशबू आती है अगर आप लास्ट में ऐड कर दें। पहले ऐड कर देंगे ना इतना कोई मज़ा नहीं आता, हाँ लेकिन लास्ट में ऐड करेंगे ना उसके ज़्यादा एक अलग ही मज़ा आता है। जी हाँ, इसने मसाला भी ऐड करना था कौरमा, और इसके बाद फिर इसमें दही भी हम लोगों ने ऐड करना था। बिल्कुल दही भी ऐड होगा, और दही को फेंटना बिल्कुल भी नहीं है, दानेदार ही दही ऐड होगा, तभी तो जाके हमारा दानेदार देगी स्टाइल कौरमा बनके स्टाइल होगा, और स्टाइल कह रही हूँ तैयार हो जाएगा। हाँ। जी हाँ। और बस इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है कौरमा मसाला, वो भी अच्छी क्वांटिटी में मैंने किया ताकि एक स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आए कौरमे का, जैसा होता है जैसा मतलब देग में से आता है। खैर इसके बाद इसमें हमारा ऐड हो जाएगा दही कुछ 2 से 3 टेबल स्पून, और बस फिर इसे अच्छी तरह से कर लेंगे मिक्स। और दानेदार दही है हमारा, तभी तो भाई इतना मज़े का हमारा कौरमा बनके तैयार हुआ है। जी हाँ, और वाकई बहुत मज़े का था। ज़्यादा इसमें हमने ग्रेवी नहीं रखी थी, बस इतना था कि आप अच्छे से इससे खाना खा सकते हैं, और ज़्यादा लंबा चौड़ा वाला नहीं बनाया था इसको। ये था कि बस शाम तक चलेगा, दोपहर और शाम 2 टाइम हो जाए काफ़ी है, और ऐसे ही हुआ था। अब बल्कि मैं तो ये कह रही हूँ कि अभी तक के है ये इतना ज़्यादा माशाल्लाह से बन गया था। और भाई ईद वाले दिन हमारे साथ हो गया प्रैंक, क्योंकि भाई तंदूर से रोटी हम लोगों ने मंगवानी थी, और ईद वाले दिन तंदूर बंद। हमारे जहन में भी नहीं था कि भाई ईद का दिन है, तंदूर तो जाहिर सी बात है बंद होगा। हाँ खुलते हैं लेकिन शाम में रात में खुलते हैं, लेकिन दिन में हमारे जहन में भी नहीं था। खैर भेजा हमने तंदूर की रोटियाँ लेने के लिए, वो फिर मिली ही नहीं, और फिर मुझको खुद ही बनानी पड़ी भाई ईद वाले दिन। खैर कोई बात नहीं, मैंने बनाई। लेकिन ना पता है आटा भी गूंदने वाला था, इसलिए हमने सोचा कि हम जो है ना तंदूर से मंगवा लेंगे, लेकिन खैर जब तंदूर से नहीं मिली फिर गूंदा मैंने आटा, और फिर मामा ने बनाई रोटियाँ। जी आटा मैंने कहा अब चलो तुम ही गूंद कर दोगी मुझे, क्योंकि मैं और काम कर रही थी। फिर इसके बाद मैंने खुद ही रोटियां बना दी थी। और खैर बस यहाँ देखिए हमारा कौरमा जो है ना बनके हो गए है तैयार, और जो मैंने प्याज निकाली थी ब्राउन करके उसे हाथों से मैंने बहुत अच्छी तरह से जो है ना चूर कर लिया था। उसके बाद इसमें ऐड हो जाएगी, बिल्कुल वैसे ही नहीं ऐड कर देनी, अच्छी तरीके से आप उसको पीस लें प्याज को, फिर ये ऐड कीजिएगा। और बस ये हमारा दानेदार देगी स्टाइल कौरमा बनके हो गए है रेडी। और आपको इसमें अब जितनी ग्रेवी रखनी है आप रख सकते हैं, चाहे तो बेशक इस तरह से सूखा सूखा ही खा सकते हैं। और खैर आप लोगों को गोश्त नज़र आ रहा होगा अच्छा खासा मतलब गल गया है गोश्त हमारा, बिल्कुल ही टेंडर हो गया है। और खैर क्या मज़े का ये कौरमा बन के रेडी हुआ था भाई, ओ माय गॉड। अभी भी हम देख रहे हैं ना हमारे मुंह में पानी आ रहा है, क्योंकि भाई बना ही बहुत मज़े का था ये देगी स्टाइल कौरमा, और क्या खुशबुएं आ रही थी, वाह वाह वाह। जी हाँ, क्योंकि रमज़ान में भी सब कुछ इस तरह से ही खाया था, लेकिन वो हम इतना ही बनाते थे जितना हमारा सहरी में चल जाता था। बिल्कुल। और ये है कि आज ईद का दिन है, खूब मज़े करने हैं, और फिर कोई मेहमान भी आ जाता है। आए भी थे, हमारे मामू आए थे सुबह के टाइम जब मैं किचन में ही काम कर रही थी, इसलिए वो मैं आप लोगों को दिखा नहीं सकी, क्योंकि मैं किचन में काम कर रही थी। फिर मामू वगैरह आए थे, फिर मामा ने उन्हें हैंडल किया, मतलब कि जो सर्व वगैरह करना था। जी हाँ, बस फिर मैंने उन्हें ये मिठाई वगैरह थी और कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही सब की थी, क्योंकि खाना तो वो खा नहीं रहे थे, कह रहे थे अभी कहाँ, अभी तो सवैयाँ वगैरह ही खाई हुई हैं उन लोगों ने, वो सुबह ही आ गए थे। बिल्कुल। और फिर बस यहाँ देखिए हम खा रहे हैं खाना वगैरह, अपना एंजॉय कर रहे हैं। और फिर भाई इसके बाद हम लोगों ने होना था रेडी, मतलब शावर वगैरह लेना था, फिर रेडी होना था। सुबह सुबह हम तैयार होने वालों में से है ही नहीं, पहले हुआ करते थे सुबह सुबह तैयार जब हम छोटे बच्चे हुआ करते थे, लेकिन अब नहीं, अब तो शाम में तैयार होते हैं हम। और खैर बस खाने के बाद किया हमने अपना मुंह मीठा, और बस ये भाई मेरी पसंदीदा मिठाई, मैंने कहा मामा मुझे तो यही खानी है।
जी हाँ, इसमें को ये ज़्यादा पसंद है और इधर उधर की यानी कि स्वीट्स बेकर्स वगैरह से कभी ले भी आना तो ये वो करती है कि नहीं नहीं मुझे तो वहाँ की खानी है, वहाँ की खानी है। इसे इसको इसी एक शॉप की मिठाई पसंद है और कहीं से नहीं इसको अच्छी लगती है। हालांकि मैंने 2-3 दफ़ा इसको दी भी है ट्राई करने को, लेकिन नहीं पसंद ही नहीं आती है। भाई अपनी अपनी पसंद की बात होती है। खैर छोड़ो। हाँ, अपनी अपनी पसंद की बात है। खैर बस यहाँ देखें मैंने मुंह वगैरह अपना मीठा किया और इसके बाद जो है ना फिर हम लोगों ने होना था रेडी वगैरह और फिर बस मैं तैयार श्यार हो गई थी। फिर भाई आए, भाई अपने ईदी लेके, फिर हम लोगों ने भाई से ईदी ली। भाई कह रहे मैंने बच्चों को देने के लिए रखी हुई है। मैंने कहा अब हमें भी ये दे दें, हम भी अभी बच्चे हैं, आपसे छोटे हैं ना, बच्चे ही हैं हम। जी हाँ, क्योंकि ज़ाहिर है ये बीच में है, इससे छोटा है वो जो, उसको तो उसने नहीं दी लेकिन खुद ले ली बड़े वाले से। और ये देखें कह रही इतने लेने करते कराते इसने काफ़ी सारे बच्चे से अभी ले तो मैंने लेते। और लिए थे। मैंने कहा इनसे क्या गुजारा होगा, भाई बच्चे थोड़ी ना, अब इतने छोटे भी नहीं है कि अब बिल्कुल ही हमें जो है ना मतलब वो होती है ना कड़क कड़क नोटों की जो गट्ठियाँ लेकर आते हैं, तो वो लेकर आया हुआ था वो। तो बस इसने इसी तरह कर आके उससे ले लिए। खैर पता नहीं कितने लिए, मुझे खुद नहीं पता है। छोटा वाला भाई भी लाने बैठा था, कहते इसको मिलेगी तो मुझे भी मिलेगी। भाई कहते भाई मैंने दूसरे बच्चों को देने के लिए रखे हुए, तुम लोगों को थोड़ी ना, अपने घर वालों को क्यों दूं मैं। ये चल रहा था। मैंने कहा ये भाई दे दो भाई, ये भी तुमसे छोटे हैं तो जाहिर सी बात इनका भी ईदी पे बनता है तो दो इनको भी, और बाकी जाके बाहर देते रहना। वो यूं ही बस निकला है और जो छोटे बच्चे नजर आए किसी को एक किसी को दो, यूं करके उसने कहा था मैंने ख़त्म करनी, मैंने अपने पास नहीं ये रखने सारे। बिल्कुल भाई कह रहे थे भाई तुम ये सारी ले लो, एक काम करो तुम ही ले लो सारी। मैंने कहा नहीं भाई आप मुझे निकाल के दो अपनी मर्जी से। फिर कह रहे चलो और ले लो, फिर उन्होंने मुझे और निकाल के दिए। और बस खैर इसी तरह से हमारा जो है ना हंसी मजाक चल रहा था अपने भाइयों के साथ, और मामा भी साथ ही थी हमारे। और फिर जो है ना मैं हल्की फुल्की रेडी हो गई थी, मतलब जो लाइट सा मेकअप करना था कर लिया था, क्योंकि जाना था हमें नानों के घर। और बस फिर जो है ना मुझे ड्रेस वगैरह चेंज करना था। और इससे पहले जो है ना आ गई थी हमारी बड़ी मुमानी, वो आ गई थी घर पर, लेकिन खैर मुझे तैयार होने का फिर मौका नहीं मिला, मतलब सिर्फ ड्रेस चेंज करना था मुझे। वो आई, उनके साथ कुछ बातें वगैरह की, फिर जो है ना जो मतलब खाना पीना करना था वो किया हम लोगों ने। फिर उसके बाद जाके मैं कहीं रेडी हुई, ड्रेस चेंज किया, ज्वेलरी वगैरह सेलेक्ट की कि भाई कौन सी पहननी है। साथ मतलब ब्लैक वाला मैंने ड्रेस पहना था तो ब्लैक टाइप की कुछ ज्वेलरी चाहिए थी। ज्वेलरी में भी क्या सिर्फ इयररिंग्स मैंने पहनने थे और रिंग वगैरह, और बस इयररिंग्स निकाल लिए थे वो मैंने। और ये मेरी दूसरी चूड़ियाँ वो भी मैं जब ड्रेस जैसे पहनते जाऊँगी ना अपने ड्रेस ईद के, तो आप लोगों से दिखाती जाऊँगी मैं। खैर बस फिर जो है ना इसके बाद कोई रिंग वगैरह निकालनी, साथ ही मामा के लिए हल्की फुल्की ज्वेलरी निकाली मैंने। और मामा ने कहा कि मुझे रिंग दे दो, मेरा इयररिंग्स पहनने का कोई मूड नहीं है। जी हाँ भाई, और रात भी हो रही थी, काफ़ी टाइम हो गया था क्योंकि इसकी मामी जो है काफ़ी टाइम बैठ के गई थी, तो फिर हम लोगों को काफ़ी देर हो गई थी नानी की तरफ जाने के लिए। तो नानू इंतज़ार करी थी कि भाई तुम लोग आए नहीं, ईद का दिन है, तुम लोग फिर भी इतनी देर से आए। तो मैंने कहा यही होगा मामा, चलते हैं नानू की तरफ। जी हाँ, और रात काफ़ी हो गई थी तो फिर हम लोग चले गए थे। खैर मैंने जाना हम शाम में चले गए थे 7-8 बजे तक, फिर हम लोग थोड़ी देर बैठे, फिर वापस भी आना था। जी हाँ, फिर बस इसको मैंने कहा था बस जल्दी जल्दी से रेडी हो जाओ, कुछ ज़्यादा लंबा चौड़ा रेडी मत होना, बस जल्दी करो। मैंने इसके बीच में यही शोर मचा के रखा और फिर खैर ये जल्दी जल्दी रेडी हो गई थी। और फिर उसके बाद हम लोग चले गए थे अपनी अम्मी की तरफ। बिल्कुल, बस ज्वेलरी वगैरह जो मैंने लेनी थी वो मैं आप लोगों को ये भी दिखा रही हूँ। ये भी मैंने ब्लैक कलर के इयररिंग्स लिए थे, कुछ समझ नहीं आती कौन से पहनूँ ना, तो इसलिए ना बस मैंने बस हल्के फुल्के से मैंने कहा मामा वही पहन लेती हूँ मैं, जो मतलब कि ये रिंग वाली बालियाँ हैं ना, बस ये पहन लेती हूँ मैं। और ज़्यादा कुछ मतलब कि ड्रेस पे भी कढ़ाई वगैरह हुई है ना, तो उसके साथ बिल्कुल लाइट सी ज्वेलरी ही अच्छी लगती है। और मुझे तो उसके खैर इयररिंग वही वाले अच्छे लगते हैं जो उसने पहने हुए थे। मैंने कहा यही तुम्हारे चेहरे पे सूट भी करते हैं और यही पहन लो। और बस खैर यहाँ हम लोग नानों के घर पहुँच गए थे। और खैर मैं आप लोगों को अपनी चप्पल भी दिखा रही हूँ, तो मैं दिखाई नहीं थी। और ये चप्पल भी मैं लेकर आई थी, एक सिंपल सी बिल्कुल ब्लैक कलर की, तो मैंने कहा बस यही पहन लेते हैं, उसमें थोड़ी सी हील है। मैंने कहा चलो मैं नॉर्मल है, कंफर्टेबल है, चलने में भी ईजी रहेगा, मैं गिरूँगी भी नहीं। और खैर बस उसके बाद मैंने अपना ये न्यू वाला बैग ले लिया था। मैंने कहा भाई इसमें जमा करूँगी मैं अपनी ईदियाँ सबसे लेके, और फिर उसके बाद जो मोबाइल वगैरह भी रखना था, इसलिए मैंने कहा ये वाला बैग सही है ले जाने के लिए। खैर लिया भी इसी मकसद से कि भाई ईद के तौर पे लिया है। और खैर जब नए जोड़े लिए हैं तो फिर बैग भी तो नया ही आना चाहिए था ना, फिर ही तैयारी कंप्लीट होती है आपकी। और जब पूरी एसेसरीज आपके पास हो, इयररिंग्स हो, बैग हो, सैंडल हो, जब नए कपड़े पहने तो भाई पूरे लवाजमात भी होने चाहिए। बिल्कुल, और इसी लिहाज से फिर इसने अपना ब्लैक वाला बैग मंगवाया था। और फिर ये बहुत अच्छा बैग है, मुझे तो बहुत पसंद आया था। बिल्कुल। और बस हम नानों के घर ही थे, अभी इंजॉय वगैरह कर ही रहे थे। और फिर जो है ना ऊपर भी जाना था मामू की तरफ। और फिर ये भाई मेरी फुल लुक बैठी हुई दिखा रही थी मैं आप लोगों को। और ये कुछ इस तरह से मेरे कपड़े, कॉटन के कपड़े ना, इनमें बल भाई बहुत जल्दी पड़ रहे थे, मैं तंग आ गई थी। मतलब कि मैंने कहा भाई 1-2 दफ़ा ये वॉश होगा ना, ताकि इनके अंदर से इनका क्लफ निकले, वरना बहुत कड़क हो रहे थे मतलब ये ड्रेस।
जी हाँ, क्योंकि नए नए होते हैं ना तो ज़ाहिर सी बात हम नए को वॉश नहीं कर सकते, क्योंकि इसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी वगैरह है इसके दामन पर, तो वो ज़ाहिर सी बात है वो नीचे फ्यूजिंग वगैरह लगा के एम्ब्रॉयडरी की जाती है ना, तो वो लगा हुआ था। मैंने थोड़ा थोड़ा सा हटा दिया था, इसके नीचे से फ्यूजिंग वगैरह निकाल दी थी, लेकिन थोड़ा सा एक कड़कपन जो कल्फ लगा हुआ होता है ना कपड़ों में वो ज़रूर था अभी। फिर भी मैंने कहा था चलो कोई बात नहीं, एक दफ़ा पहन लो फिर इसको हल्का से वॉश कर दूँगी मैं, तो ये सही हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर भाई उसके बाद गए हम ऊपर अपने बड़े मामू की तरफ। बड़े मामू ऊपर रहते हैं, छोटे मामू नीचे रहते हैं, तो बस फिर ऊपर मामू की तरफ गए थे। और फिर यही मामी आई थी हमारी तरफ, कही थी भाई आना तुम लोग भी, चक्कर लगा मामू से मिलने आ जाना अपने। हमने बोला भाई ज़रूर, क्योंकि उनकी तबीयत सही नहीं थी, उनकी कमर वगैरह में दर्द हो रहा था, इसलिए बस मामा ने कहा कि चलें भाई देखने चलते हैं, पूछने चलते हैं मामू को, ईद मिलने चलते हैं। जी हाँ, और क्योंकि मैंने पूछा भी था अपनी भाभी से, मैंने कहा भाई ने तो कहने लगे उनके कमरे में आज बहुत दर्द हो रहा है, इसलिए वो नीचे भी नहीं उतरे, और बस सुबह अम्मी से ईद मिल के और नमाज़ वगैरह पढ़ के आ गए। तो उसके बाद कहीं कहीं गए नहीं हैं, तो फिर मुझसे यही कहती कह रही तुम आ जाना, शाम में आ जाना। खुद बैठी हुई थी जब, यही ज़ोर दिए जा रही थी आ जाना, अपने भाई से मिल लेना, देख लेना। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है, फिर इसलिए मैंने कहा ज़रूरी भाई मुझे जाना है, और फिर मैं गई अपने भाई की तरफ। और बस फिर वहाँ बैठ के हमने थोड़ा सा एंजॉय वगैरह किया। उसके बाद वापस आ गए थे हम घर, खाना वगैरह खाया जल्दी जल्दी में। और क्योंकि गैस का डर था, मैंने कहा कि पता नहीं ईद का दिन है गैस जाए या ना जाए, इस चक्कर में ना बस हमने जल्दी जल्दी खाना वगैरह रेडी किया, खाया। और फिर उसके बाद मैं पी रही थी यहाँ पे चाय, और बस फिर जो है ना इसी चाय के साथ मैं अपने ब्लॉग का कर देती हूँ एंड। उम्मीद है भाई आप लोग का ईद का दिन बहुत अच्छा गुजरा होगा, हमारा भी बस गुजर ही गया, मज़े का था लेकिन मज़ा आया बहुत। अब आगे आगे देखते हैं कि हम करते हैं क्या, मतलब कि अभी तो 2 दिन और बाकी हैं ईद के। और बस खैर इसी मज़ेदार से ब्लॉग के साथ मैं कर देती हूँ यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को ब्लॉग पसंद आएगा। ब्लॉग पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट करना नहीं भूलेगा। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टाटा बाय बाय।